हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक के बारे में। इसका रिजल्ट भी आया है, किस तरीके का रिजल्ट रहा है और कौन से लेवल्स पर बाइंग बनती है जहां से हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। डिविडेंड भी इस स्टॉक ने डिक्लेयर किया है, कितना किया है सारा हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वीडियो मैं आप लोगों की नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक का अगर डिस्कस किया जाए उससे पहले आप लोग देखिए, निफ्टी आज डाउन था, निफ्टी बैंक डाउन था, निफ्टी आईटी भी डाउन था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट में लगातार करेक्शन हो रहा है। जब तक ये इजराइल का वॉर चलने वाला है तब तक मार्केट को न्यू लाइफ टाइम हाई बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो करेक्ट होंगे और हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब दो ही कंडीशन बनेगी, या तो आप लोग पेशेंस रखेंगे, कंपनी के बिजनेस में कन्विक्शन होगा तभी आप लोग एंट्री ले पाएंगे, अदरवाइज डर के मारे आप लोग स्टॉक को सेल कर देंगे। तो हमें डरना नहीं है, हमें कंपनी का अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है और उसके बेस पर स्टॉक में बाइंग लगानी है, जिससे कि हम उस स्टॉक को होल्ड कर पाए। तो आज के सेशन की बात करें तो 2495 पर क्लोज हुआ है, यहां पर अपडेट नहीं हुई है प्राइस, इसीलिए यहां पर 2501 बता रहा है। तो 1.85% डाउन है। 5 डे की बात करें तो 5 डे में देखा जाए तो 2.63% डाउन है। 1 मंथ में भी कोई बड़ा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। 6 मंथ में भी अच्छा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। ईयर टिल डेट में भी अच्छा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है और 1 साल में भी अच्छा रिटर्न बनाकर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नहीं दिया है। इसका क्या मीनिंग है, 1 साल पहले अगर इस हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक को बाय किया है और होल्ड करके रखा है तो अभी आप लोग 5.76% डाउन में होंगे और आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग जो है की जाती है, जिससे बीच में जो स्विंग्स आते हैं लो प्राइस से उसका एडवांटेज उठाया जा सके। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इस स्टॉक का फंडामेंटल। तो मार्केट कैप देखिए, 5 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है, मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। और कल मैंने वीडियो बनाया था डाबर पर, डाबर में भी एलिगेशन रखे हैं, लगे हैं, जो हेयर रिलैक्सेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, इनकी सब्सिडरी जो बनाती है, तो उनके ऊपर केसेस लगे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रूव हो गए हैं। तो डाबर इंडिया में भी डरना नहीं है, ये चीजें टेम्परेरी होती हैं और उसके बाद वापस से जब इम्प्रूवमेंट आता है तो अच्छा रिटर्न बनाना शुरू कर देते हैं। और हमने ऑलरेडी लो प्राइस पर बाई किया है तो डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है। करंट प्राइस देखिए 2495 का है। 52 वीक हाई देखिए 2770 का। 52 वीक लो देखिए 2393 का है। और स्टॉक का पी देखें तो 56 का है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है और डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वार्टरली रिजल्ट। डिविडेंड डिक्लेयर किया है 18 रुपीज पर शेयर, यानी कि होल्ड करके रखा है तो आप लोगों को इतना डिविडेंड मिल जाएगा जब भी रिकॉर्ड डेट होगी और उसके बाद एक्स डिविडेंड डेट होगी जब शेयर प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाएगा। आरओसी देखिए 26.6%, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आरओई देखिए 20.5% का, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट ये कंपनी करती है, एक भी शेयर प्लेजिंग नहीं है, सब कुछ अच्छा नजर यहाँ पर आ रहा है। अब इस शेयर में एकदम से इतना करेक्शन क्यों आ गया, तो आप लोग देखिए इसका रिजल्ट आया है। सितंबर 2023 के क्वार्टर को देखिएगा और सितंबर 2022 के क्वार्टर को देखिएगा। हमेशा मैं बोलता हूं इसी तरीके से क्वार्टर को एनालिसिस किया जाना चाहिए। अब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में देखें, सेल्स बढ़ा था, प्रॉफिट भी बढ़ा था, लेकिन सितंबर क्वार्टर से 2022 का कंपेयर करते तो यहाँ पे प्रॉफिट में डाउनफॉल नजर आ रहा है। क्वार्टरली ट्रेंड ऑलमोस्ट फ्लैट है, जिसके कारण आप लोगों को आज करेक्शन देखने को मिला। और साथ में क्या हो गया, साथ में इस तरीके की न्यूज चल रही है तो मार्केट में भी करेक्शन हो रहा है, तो इसलिए नीचे गिर गया। और साथ में क्या हो रहा है, इजराइल वॉर का भी न्यूज चल रहा है। तो ये सारा न्यूज एक साथ आया और डाबर भी एफएमसीजी से ही बिलोंग करता है, तो उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, तो कहीं ना कहीं
डाबर की वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी इम्पैक्ट देखने को मिला है, इसलिए आप लोगों को आज करेक्शन देखने को मिला। लेकिन इतना भी खराब रिजल्ट नहीं आया है, बिल्कुल बहुत ज्यादा डाउन हो गया है कि हम लोग इसमें पोजीशन ना ले सकें। अब जल्दी जल्दी बताता हूं मैं आप लोगों को। सेल्स देखिए, ईयर वाइज में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, तो पोजीशन बनाई जा सकती है इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व्स इस कंपनी का अगर देखा जाए थोड़ा बहुत बड़ा है। बोरोइंग्स देखते हैं तो बोरोइंग्स ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ी है। और CWIP देखिए, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो ये भी प्रॉफिट में जनरेट ज़रूर नज़र आएगा। अभी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास में ये कंपनी बहुत जल्दी 11,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देते हुए नजर आने वाली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग ज्यादा बड़ी घटाई नहीं है, पब्लिक की होल्डिंग कम है, ओवरऑल स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चार्ट पर। चार्ट पर सीधा सीधा ये मैंने एक रेंज ड्रॉ करके रखी हुई है। जो रेंज ये वाली बनी थी, आप लोग देखिए, स्टॉक ऊपर जाता है, यहां से वापस नीचे की तरफ, ये वाली रेंज है एक। एक तो ये वाली रेंज ऊपर की तरफ जाता है, यहां आता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहां आता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहां आता है और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो यहां से सीधा सीधा अगर पहली बाइंग यहां बनती है और दूसरी बाइंग बनती है 2407, और इसको थोड़ा सा लाइन को मैं अगर ऊपर कर दूं अच्छे तरीके से, तो आप लोग देखिएगा ये वाला लेवल सबसे अच्छा बनता है 2426। दो लेवल को नोट डाउन कर लीजिए। पहला लेवल तो अभी 2495 का है, 2495 को आप लोग नोट डाउन कीजिए। और दूसरा लेवल 2420 है, तो 2426 है तो 2420 या 2425 मान लीजिए, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है 5-10 रुपए से। ठीक है, ये दो बाइंग प्राइस रहने वाली है, जहां पर अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। करंट प्राइस से ये सीधा सीधा आप लोग देखें 8.90 यानी कि 9% के आसपास का रिटर्न पोटेंशियल अवेलेबल है। और जब ये रेंज ब्रेक होगा ना, जब ये रेंज ब्रेक होगा तो इसका आप लोग देखिएगा, ये जो टारगेट बनेगा वो टारगेट इस तरीके से बन रहा है। इस बार हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है 3000 रुपीज के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो कि 3050 के आसपास का टारगेट है। और करंट प्राइस से देखा जाए तो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 22% के आसपास का रिटर्न है, जो कि अगर हमें आने वाले 8 से 10 महीनों में भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं बताता हूं आप लोगों को, रिमोट ड्राइंग करता हूं। और जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, उनको क्या देखना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक। जिनको रेगुलर बेस पर इनकम करनी है ना, वो लोग ध्यान से सुनिएगा। और अभी मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज भी देने वाला हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक के अंदर आप लोगों को ट्रेडिंग करना है ना सही तरीके से, तो मंथली चार्ट पर एक 20 SMA लगा दीजिएगा और एक 50 SMA लगा दीजिएगा। 200 भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग देखो, ग्रीन कलर पर आता है, बाउंस बैक करता है, ग्रीन कलर पर आता है, बाउंस बैक करता है, ग्रीन कलर पर आता है, बाउंस बैक करता है। थोड़ा नीचे जाए कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन और रेड पर बाय करना है, फिर छोड़ देना है स्टॉक को। नीचे आया, वापस गया, नीचे आया, फिर गया। देख रहे हैं आप लोग, नीचे आया फिर ऊपर गया, वापस नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ बाइंग लगाई, यहाँ बाइंग लगाई, फिर रिटर्न मिल गया, यहाँ बाइंग लगाई, फिर रिटर्न मिला। अब ये रिटर्न आप लोगों को कम लग रहे होंगे, तो आप लोग देखिए, ये रिटर्न कम रिटर्न नहीं है, ये रिटर्न बिल्कुल भी कम रिटर्न नहीं है। ये रिटर्न आप लोग देखिए छोटा सा भी दिख रहा है ना, छोटा सा भी 12% का ट्रेड दिख रहा है। फिर आप लोग देखिए, सपोज यहाँ बाई किया तो ये रिटर्न कम रिटर्न नहीं है। उसके बाद देखें, ये रिटर्न कम रिटर्न नहीं है, यानी कि 10% का ट्रेड तो है ही है। अगर यहाँ भी एवरेज प्राइस है तो देखिए 20% का रिटर्न। उसके बाद देखो यहाँ आया, यहाँ से भी एक 10% का रिटर्न, और अभी जो आया है यहाँ से भी एक सीधा सीधा 8 से 10% का रिटर्न अवेलेबल है। तो इससे इजी स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। जितनी चीजें आसान है उतने ही तरीके से आप लोग ट्रेड लीजिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैंने आप लोगों के लर्निंग के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो आप लोग भी उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर बेस पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वहां पर न्यूज और लर्निंग के मटेरियल्स मिलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।